नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में भगवान भोलेनाथ की एक बहुत ही विचित्र कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। किसी नगर में एक भगवान शिव का भव्य मंदिर था। दूर दूर से भक्तजन शिव जी के दर्शन करने आते थे। सोमवार का दिन था। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से भरा हुआ था। सभी लोग भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने आए हुए थे। अचानक आकाश में बिजली कड़की और सोने के एक थाल मंदिर में आ गिरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो कोई व्यक्ति भगवान शिव का सच्चा भक्त होगा उसी को ये थाल मिलेगा। परिसर में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठे हो गए। मंदिर के पुजारियों को पूरा विश्वास था कि यह थाल उन्हें ही मिलेगा। वह सभी आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे आगे पंडित जी आए और बोले कि मैं प्रतिदिन महादेव का तिलक करता हूँ, अतः भोलेनाथ का सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ, इसीलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठाया। जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। यह देखकर पंडित जी बहुत लज्जित हुए और थाल को यथास्थान रख दिया और वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां के मौजूद जन ने उस थाल को आजमाया, लेकिन उन पंडितों में कोई भी सच्चा भक्त नहीं था, इसीलिए वह थाल बार बार पीतल का हो जाता था। उन्हें भी उस थाल को यथास्थान रख कर जाना पड़ा। उसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। राजा साहब आगे आए और बोले, मैंने महादेव का यह भव्य मंदिर बनवाया है, इसलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल को उठाया। जैसे ही राजा ने उस थाल को उठाया, वह थाल फिर से पीतल का हो गया। यह देखकर राजा भी लज्जित हुआ और थाल को यथास्थान रखकर एक किनारे खड़ा हो गया। इसके बाद एक से बढ़कर एक दानी महात्मा पधारे और थाल को उठाया, लेकिन सभी के हाथ से थाल पीतल का या तांबे का हो गया। तब उन लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। उसी समय मंदिर में एक किसान आया। वह कई महीनों के बाद शिव जी के दर्शन करने आया था। गृहस्थी और गरीबी के बोझ के तले दबा दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का अपना भरण पोषण करता था। अभी वह रास्ते में ही था कि कोई उसे भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। उस किसान को दया आ गई। उसके पास अपने लिए कुछ खाना था। वह उस खाने को उस भिखारी को दे दिया और सीधा मंदिर गया और महादेव का पूजन करके वापस जाने लगा। तभी मंदिर में मौजूद एक व्यक्ति बोला, तुम भी इस थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही सच्चे भक्त हो जिसके लिए यह थाल आया है। किसान को लगा कि वह व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई मैं तो कभी पूजा पाठ ही नहीं करता, महीने में एक आध बार ही मंदिर आ पाता हूँ, मैं कैसा सच्चा भक्त। तब वह व्यक्ति बोला, अरे भाई हम सब इस थाल को उठा के देख चुके हैं, हम सबकी भक्ति बेकार निकली। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख लो, सोने का थाल मिले या ना मिले, लेकिन यह तो पता चल जाएगा कि तुम्हारी भक्ति कितनी सच्ची है। उस व्यक्ति के ऐसा कहने से वह भोला भाला किसान उस थाल को उठाने पहुंच गया। जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। यह देखकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। त्रिलोक भोलेनाथ की जय जयकार करने लगे और कहने लगे कि तुम ही सच्चे भक्त हो, तुम ही सच्चे भक्त हो। अब हमें भी बता दो कैसी भक्ति करते हो। इससे महादेव
तुमसे इतना प्रसन्न है। यह सुनकर किसान बोला, भाई मैं तो कोई भक्ति ही नहीं करता। मैं दिन भर खेतों में काम करता हूँ और ज़रूरतमंदों की मदद करता हूँ। इसके अलावा कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तो वह किसान बोला कि दूसरों के चेहरे पे खुशी देखकर मुझे आनंद मिलता है, और जो आनंद मिलता है उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूँ। इतने में फिर से आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा गया कि यह किसान भोलेनाथ का सच्चा भक्त है, क्योंकि इसे दूसरों की मदद करने में आनंद मिलता है।